आज का टॉपिक क्या है? बॉक्सर रिबेलियन। ठीक है। जैसे कि हर बार का हमारा पैटर्न है, पहले हम उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इस बार थोड़ा सा चेंज है, इस बार मैं कोशिश ये करूंगा कि इस बार पीडीएफ आप खुद पढ़ना। ठीक रहेगा ये, या फिर मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊँ पीडीएफ? और नेक्स्ट क्लास में बताना उस पीडीएफ से कुछ समझ में ना आए तो मैं समझा दूंगा। हम्म। कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं बॉक्सर रिबेलियन का। कॉपी खोल लो अपनी। एक सेकंड में, तुम पेज फॉर्मेट क्या है? अच्छा, ऐसा है, ठीक है। हम्म। क्या है हमारा? बॉक्सर मूवमेंट या फिर बॉक्सर रिबेलियन? पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। सो लिखेंगे पहले बैकग्राउंड। आज ये लोग तो आज छुट्टी थी, आज फिर भी नहीं आए ये लोग। बैकग्राउंड। ठीक है। पहला कहता है बैकग्राउंड। उसमें हम क्या क्या जानेंगे? पहली चीज, वीक किंग डायनेस्टी। क्यों हुई थी वीक? ओपियम वॉर के चलते। डिफीट बाय जापान। जापान ने भी इसको हरा दिया था। कब हराया था? 1894 और 95 में। ठीक है। फॉरेन कंट्रोल था। पहले इसको लिख लो, फिर मैं उसका एक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, साथ साथ लिखते रहो, जैसे कि आप मेरे से कनेक्ट कर पाओ बाद में। फॉरेन कंट्रोल रहा था। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं हम स्फीयर, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। राइटिंग ठीक नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा आज। उसके बाद आता है हमारा क्या? स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो बताओ मेरे को ज़रा। एक सेकंड, आप लोगों को एक सरप्राइज देता हूँ मैं। इकोनॉमिक, इसको लिखने दो फिर। क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। हैवी टैक्सेस थे बहुत ज़्यादा, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। और पॉवर्टी थी। अब आप लोग अपना कैमरा ओपन करके दिखाओ कि आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। जस्ट अभी नोटबुक दिखाओ मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा, नोटबुक दिखाओ जहाँ पे आपने ये सब लिखा है। विद इन 5 सेकेंड्स। फ़ोन में लिख रहे? फ़ोन में कैसे? ओह, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर सकती हो, स्क्रीन शेयर होती है।
मुस्कान, नोटबुक दिखाओ। अच्छा अच्छा। ओके ओके। मुस्कान लिख रही है अभी, जल्दी जल्दी। जल्दी लिख लेती हूँ। दिखा तो दूंगी फिर। क्या हुआ? दिखाओ जल्दी। बहुत जल्दी दिखाओ, बहुत जल्दी। ओके ओके। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा क्या? बॉक्सर, राइज ऑफ बॉक्सर्स। राइज ऑफ द बॉक्सर्स। ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में। जिसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो हमारा ये रहेगा, यही तुआन। वाई आई एच ई टी यू ए एन। ये है तुआन। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। राइटियस एंड हारमोनियस फिस्ट्स। अच्छा एक चीज़ बताओ, बॉक्सर सुनने में, बॉक्सर सुनने के बाद आपको कैसी वाली इमेजिनेशन आ रही है? लाइक कैसे सोच पा रहे हो उसको? वैसे लग रहा है ना, मतलब कोई लाइक रिंग में खड़ा हुआ है, हाथ में रेड ग्लव्स पहन के, मुक्का मारने के लिए तैयार। वैसा कुछ आ रहा है? बॉक्सर से वैसे कुछ तो समझ रहे हो? बॉक्सर्स, मोटू पतलू में बॉक्सर आता है, उसकी फोटो आ रही है क्या दिमाग में? उसी की आ रही है बस। हाँ, तो उसी टाइप के बॉक्सर्स थे। इनके भी कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो कि हम आगे डिटेल में जानेंगे, ठीक है? अब बॉक्सर्स थे तो वे मार्शल आर्ट्स में बहुत बिलीव रखते थे। मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट। कलर थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं। मार्शल आर्ट, आर्ट्स प्लस बिलीफ इन मैजिक। इनका जो एक बिलीव भी था कि मैजिक है। बिलीफ, एक सेकंड, इन मैजिक। इनका एक स्लोगन था, वो स्लोगन था, स्लोगन आपको लिखना है ये। और आपके टीचर भी इसको तो बताएंगे बताएंगे, कुछ बताए ना बताए लेकिन ये ज़रूर बताएंगे स्लोगन। सपोर्ट किंग, किंग यानी ये वाला किंग, ठीक है, कॉमा, डेस्ट्रॉय फॉरेनर्स। ठीक है, इनका स्लोगन था ये। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन शेडोंग, स्प्रेड टू नॉर्थ चाइना। देन हमने ये पढ़ा, उसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? एक अलग कलर से, वो है हमारा फॉरेन इंटरवेंशन।
फॉरेन इंटरवेंशन। क्या क्या था? एट नेशन अलायंस। अलायंस कौन कौन सी थी वो? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं दोनों, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी। इसलिए यहाँ पे डैश लगाया हुआ है, ना कि कॉमा, ठीक है। इसके अलावा ट्रूप्स भेजे गए। ट्रूप्स यानी सेना, आर्मी। ट्रूप्स सेंट। और उन्होंने क्या करा? कैप्चर किया क्या? कैप्चर्ड बीजिंग। बीजिंग कहाँ पर है? बताओ जल्दी से मैसेज में। अगस्त 1990 में। जहाँ पे कि बॉक्सर्स डिफीटेड, बॉक्सर्स हार गए। ठीक है, उसके बाद पहले आपका मैसेज देखता हूँ। चाइना में। अच्छा, यशी कहाँ पर है? अरे, बीजिंग कहाँ पर है? बीजिंग कहाँ पर है ये पूछ रहा हूँ। यहीं है। हाँ। ठीक है ठीक है। मेरे को लगा आज यशी चाइना में। उसके बाद क्या होता है? बॉक्सर प्रोटोकॉल। क्या? बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901। इसमें क्या क्या हुआ था? यूज, सबको पता ही है कि चाइना हर बार हारता है, उसको पैसे देने पड़ते थे हर बार। एंडमिनिटी। कितने का वो भी? 10-20 हज़ार नहीं, बल्कि 450 मिलियन टाइल्स ऑफ सिल्वर। ठीक है। फॉरेन ट्रूप्स परमानेंटली। परमानेंटली, ये कुछ परमानेंटली इन बीजिंग। अब जैसे कि आपको बीजिंग का नाम याद हो गया कि चाइना में है, ऐसे 2-3 जगह का नाम आएगा, वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बॉक्सर्स लीडर एग्जीक्यूट कर दिए गए। जिसने बॉक्सर लीड किया वो लीडर्स हो गए, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड। एक सेकेंड। एग्जीक्यूटेड। आर्म्स इंपोर्ट होते थे बाहर से, इंपोर्ट, वो बैन हो गए, ठीक है। उसके बाद इसका जो कॉन्सिक्वेंस रहा, ये राइटिंग सही है, बस कॉन्सिक्वेंस लिखते टाइम, बाकी सब एक से एक बढ़ के गंदी आई है।
हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमिलिएशन। अगर आप चाइना में सोच रहे हो कि इसमें क्या लिखना चाहिए मुझे एक लाइन याद नहीं आ रही, एक लाइन बन जाती तो कम से कम हमारा एक लाइन बढ़ जाती आंसर में, तो हमेशा ये लिख दिया ना, चाइना को यहाँ पे ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी, ओपियम वॉर में ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी, बॉक्सर रिबेलियन में, टाइपिंग रिबेलियन में, ओपियम वॉर सेकंड में। ठीक है, ह्यूमिलिएशन होता ही होता है इसको, और ऊपर से पैसे देना होता है इसको, अनइक्वल ट्रीटीज होती हैं। किंग डायनेस्टी वीकेंड, बहुत ज़्यादा वीक हो गई और गिर गई बाद में जाके, फॉल इन 1911। फिर यहाँ से ही हमारा क्या नया नेक्स्ट टॉपिक आया था, नेशनलिज्म बढ़ा, ग्रू स्ट्रॉन्गर, इंस्पायर्ड, फ्यूचर रिवॉल्यूशन। लिख लिया इतना, रिवॉल्यूशंस। कॉज हमने देखा, राइज देखा, इवेंट्स देखे, डिफीट देखा, ट्रिटी देखी और कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। अब इनको समझते हैं, ठीक है। नहीं, सीसीपी थोड़ी बाद में आएगी, इसके बाद नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद ही आएगी सीसीपी, राइज ऑफ सीसीपी। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं वापस, इसको समझते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉक्सर मूवमेंट, जो 1899 से 1901 के बीच चाइना में हुआ था, ठीक है। इससे बॉक्सर रिबेलियन भी बोलते हैं, जैसे मैं बहुत दूर से बोल रहा था, इसको हम रिबेलियन भी बोलते हैं, बॉक्सर रिबेलियन। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में आगे बॉक्सर रिबेलियन क्या है तो कहोगे भैया ने मूवमेंट कराया तो रिबेलियन तो पता ही नहीं, इसको हम बॉक्सर रिबेलियन भी बोलते हैं। ये मूवमेंट चाइना के आम लोगों, खासकर पीजेंट्स और विलेजर्स ने स्टार्ट किया था। उनका मेन एम था फॉरेनर्स को चाइना से निकालना और अपनी कल्चर को बचाना, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। बॉक्सर्स अपने आप को यूएतुआन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइक इस पेन से लिखता हूँ, ये ही तुआन कहते थे, जिसका मतलब है राइटियस एंड हारमोनियस फिस्ट। फिस्ट पता होगा, बॉक्सर्स कैसे लड़ते हैं, घूसा मारते हैं, जैसे थप्पड़ होता है घूसा होता है, घूसा बना के लड़ते हैं, ठीक है। तो राइटियस एंड हारमोनियस फिस्ट। फॉरेनर्स ने उन्हें बॉक्सर्स इसलिए बोला क्योंकि ये लोग मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग एक्सरसाइज करते थे जो बॉक्सिंग जैसे लगते थे, ठीक है। जैसे बॉक्सिंग, थोड़ा सा इसे रिलेट करो, बॉक्सर्स कैसे करते हैं, जो बैग होता है सामने लटका हुआ होता है, कभी देखा है, देखा ही होगा बहुत सी मूवीज में, बहुत से ड्रामास में, बहुत से सीरियल्स में, कि कोई है, हीरो है, वो उसको मार रहा है बैग को ग्लव्स पहन के, कोई कोई बिना ग्लव्स के ही पहनते हैं, बिना ग्लव्स पहने ही मारते हैं मतलब। अब वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनका बिलीव था कि मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल रिचुअल्स, मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअल रिचुअल्स की वजह से वो बुलेट प्रूफ, मतलब एक इनकी, कहते हैं ना, अंधविश्वास, ये भी था इनके अंदर, बॉक्सर्स के अंदर। वो मानते थे कि हम मार्शल आर्ट और रिचुअल्स के माध्यम से, उनकी वजह से हम लोग बुलेट प्रूफ हो जाएंगे, हम लोग स्वॉर्ड प्रूफ हो जाएंगे, कोई हमें बंदूक नहीं मार पाएगा, कोई हमें तलवार नहीं मार पाएगा, अगर मारेगा भी तो तलवार टूट जाएगी लेकिन हम नहीं टूटेंगे। वैसा वाला इनका एक बिलीफ था, ठीक है, बिलीफ, ये वाला बिलीफ था, ठीक है।
अब हम समझते हैं धीरे धीरे करके कैसे कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, और इसका चाइना पर क्या असर पड़ा। ठीक है, अब आते हैं बैकग्राउंड से, मतलब बॉक्सर मूवमेंट के पीछे का माहौल क्या था। पहला था हमारा किंग डायनेस्टी की वीकनेस, वीक किंग डायनेस्टी। किंग रूलर्स पहले ही बहुत वीक हो गए थे। ठीक है, जैसे कि वो ट्रिटीज साइन करवा रहे थे, अनइक्वल ट्रिटीज बेसिकली। ओपियम वॉर हार गए तो साइन कर दिए, और दूसरा हार गए तब साइन कर दिए, है ना। तो मतलब जब जब वो हार मतलब जब वो हार जाते हैं तब उनको अनइक्वल ट्रीटी साइन करना होता है, वो अपने कंट्री के लोगों को नहीं बचा पा रहे। ठीक है, तो एक तरीका का वीकनेस ही देखी जाएगी, ठीक है। किंग रूलर्स पहले ही बहुत वीक हो गए थे, उनकी डिफीट हुई थी ओपियम वॉर में, और उन्हें अनइक्वल ट्रीटीज साइन करने पड़े थे, जिनमें फॉरेन कंट्रीज को ज़्यादा राइट्स मिल गए थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। 1894 और 1895 में जापान के अगेंस्ट एक वॉर हुआ था, जो कि आप जापान वाले में पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें कि चाइना हार गया था और ताइवान खो दिया था चाइना ने, वो जापान के पास चला गया था। क्या ताइवान चाइना के हाथ से निकल के जापान के हाथ में चला गया। दूसरा हमारा रीज़न आता है फॉरेन पावर का दबाव बहुत ज़्यादा था, यानी फॉरेन कंट्रोल, यानी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान, ये सारे सब ने चाइना के अलग अलग रीजन्स में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अभी बताए थे यहाँ पे स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिए। इसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली चाइना उनके कंट्रोल में आ गया था। अब चाइना चाइना वाले लोग नहीं, बल्कि ये लोग कंट्रोल करेंगे, आधा हिस्सा ये करेगा, कोई आधा हिस्सा वो करेगा। ठीक है, अब स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर मिशनरीज का स्प्रेड कैसे हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज हर जगह रिलीजन स्प्रेड कर रहे थे, अपना क्रिश्चियन रिलीजन्स बेसिकली। बहुत सारे क्रिश्चियन सॉरी बहुत सारे चाइनीज से वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे। फॉरेन आर्मीज जो थी मिशनरीज को प्रोटेक्ट करते थे। फॉरेन आर्मी मतलब कि जो बाहर की आर्मी थी, चाइना की नहीं थी जो आर्मी, वो मिशनरीज को प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि ओपियम वॉर में मैंने क्या बताया था, ओपियम वॉर सेकंड में फ्रांस ने भी एंट्री ली थी इसमें, ब्रिटेन सॉरी चाइना से लड़ने के लिए, क्योंकि इसमें फ्रांस के बहुत सारे मिशनरीज को मार दिया गया था, उसका बदला लिया था। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए मिशनरी आर्मीज़ को भेजा गया, और मिशनरीज को प्रोटेक्ट करते थे वो आर्मी वो। इस वजह से आम लोगों को लगता था कि उनके कल्चर और ट्रेडिशन ख़त्म हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, जैसे कि 1899, मतलब 1888 और 1889 में, 1898 और 99 में बड़ा ड्रॉट आया, सूखा पड़ गया, गरीब पीजेंट्स के पास खाने को अनाज नहीं था। ठीक है, सूखा पड़ेगा तो खाना कहाँ से आ जाएगा, मतलब जो अनाज कहाँ से आ जाएगा। ऊपर से उस टाइम पे ये तो रहा नहीं करता था कि स्टोर हाउस है यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे खाना फ्यूचर के लिए, ऐसा कुछ था नहीं पहले। वैसे ही था, मतलब अभी काट रहे हैं फसल और उसके बाद ही खा लेंगे, और कुछ टाइम तक ही रह पाता था स्टोर, ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। ठीक है, ऊपर से जो लोकल ऑफिशियल्स ने हैवी टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए थे, गरीबी और भूख की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, अब जो सीक्रेट सोसाइटीज़ का जो ट्रेडिशन था वो यहाँ पे आया, जैसे कि चाइना में हमेशा से सीक्रेट सोसाइटी बनती रही हैं, जो कि फॉरेन इन्फ्लुएंस और करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ होती थी। ठीक है, इसी ट्रेडिशन से एक हमारा आया यूहे तुआन, यानी बॉक्सर का ग्रुप बना, जिसका मतलब क्या होता है, राइटियर्स एंड हारमोनियस फिस्ट। ठीक है, अब राइज ऑफ बॉक्सर्स, इन लोगों ने अपना मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया, अभी ऊपर का समझ गए बैकग्राउंड, जैसे मैं इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड बता रहा हूँ उतना समझे। सीसीपी, ठीक है देखता हूँ मैं। चाइना से मतलब इंडिया से ज़्यादा बोरिंग तो नहीं होगा ये, या उससे भी ज़्यादा बोरिंग है। बोरिंग कौन सा, चाइना फिर इंडिया।
हम्म। मैं इसके मैसेज इतने ध्यान से पढ़ता हूँ जैसे कि कुछ बहुत बड़ा लिखेगी, लेकिन मतलब उसका वही होता है। शॉर्ट में नहीं लिख के पूरा बड़ा लिखे हुए है। इंडिया तो भैया बेस्ट है बोल करने के लेवल में। ओके। यशी समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ बॉक्सर्स, शुरुआत हमारी कहाँ पे हुई थी? आई गेस मैंने लिखा था अभी कहीं, कहाँ पे हुई थी शुरुआत? लिखा हुआ है आगे सामने जस्ट, शेनडोंग में। इट्स शेनडोंग, सॉरी, एन गायब हो गया। शेनडोंग, SHANDONG, शेनडोंग। शुरुआत हुई थी शेंडोंग प्रोविंस से, जहाँ पीजेंट्स मिशनरीज और चाइनीज क्रिश्चियंस पर हमला करने लग गए थे। ठीक है, जो पीजेंट्स थे, मिशनरीज और चाइनीज क्रिश्चियंस पर हमला करने लग गए थे, स्टार्ट यहीं से हुआ था बेसिकली। जल्दी मूवमेंट नॉर्थ चाइना और बीजिंग के आसपास के रीजन में, जैसे कि जीली, एक हमारा नाम आता है यहाँ पे जीली, यहाँ पे टर्म्स भी लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। जीली प्रोविंस है, प्रोविंस का नाम है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जीली प्रोविंस। स्पेलिंग गलत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। प्रोविंस, यहाँ तक फैल गया था। ठीक है, बॉक्सर्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे, और उनका बिलीफ था कि वो मैजिक से, ब्लड से बच सकते हैं। ठीक है, इनका एक बिलीफ था, स्पिरिचुअल बिलीफ था। अब जैसा भी था भाई, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना में बॉक्सिंग में लोग ज़्यादा रहते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। ठीक है, उनका स्लोगन था, स्लोगन क्या था? स्लोगन बताओ मेरे को, स्लोगन क्या था स्लोगन? हाँ हाँ हाँ, उससे भी ऊपर, मतलब मोस्ट ऑफ द चाइना में फैल गया था ये। सपोर्ट किंग डिस्ट्रॉय फॉरेनर्स, हाँ यही स्लोगन है। ठीक है, और ये आपको रट जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में लिखना ही नहीं। किंग डायनेस्टी को सपोर्ट करना है, फॉरेनर्स को भगा देना है यहाँ से। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स इनके साथ जुड़ गए और मूवमेंट्स एक बड़े रिबेलियन में बदल गया। उनका स्लोगन था सपोर्ट किंग, कॉमा डिस्ट्रॉय द फॉरेनर्स। कॉमा भी लिखना है, ठीक है, कॉमा 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 कॉमा। अब नेक्स्ट हमारा क्या था टॉपिक? फॉरेन इंटरवेंशन। इससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे रोल ऑफ किंग गवर्नमेंट। उसका रोल क्या था किंग गवर्नमेंट का? किंग गवर्नमेंट का एटीट्यूड बॉक्सर्स के टू बट इंटरेस्टिंग था, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि इसको सपोर्ट करना है। स्टार्टिंग में इसको सप्रेस करने की कोशिश की गई क्योंकि वो वॉयलेंट और अनकंट्रोलेबल लग रहे थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो एम्प्रेस, एम्प्रेस का नाम लिख देता हूँ, एम्प्रेस थी, एम्प्रेस डाओगेर सिक्सी। ठीक है, DOWAGERCIXI। ठीक है, ये एम्प्रेस का नाम है। ये भी याद देना चाहिए, जिन्होंने कि बॉक्सर मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इन्होंने सपोर्ट किया, और इन्होंने सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि इन्होंने सोचा कि बॉक्सर उनके लिए फॉरेनर्स के खिलाफ एक वेपन बन सकते हैं। यही रीज़न था कि मूवमेंट इतना बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े लीडर ने इसको सपोर्ट कर दिया इस मूवमेंट को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बड़ा हो गई मूवमेंट। अब मेजर इवेंट्स क्या थे 1900 के, 1900 के, मतलब मेजर इवेंट्स क्या रहे थे? मेजर इवेंट्स,
मेजर इवेंट्स ऑफ 1900s। अब इवेंट देखते हैं जहाँ मूवमेंट्स अपने पीक पर था। ठीक है, जैसे एक सेकंड रुको, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है आज, एक सेकंड जो मैं भूल गया। हम्म, हो रही। बॉक्सर्स ने रिबेलियन, बहुत ज़्यादा बॉक्सर्स थे जो बॉक्सर रिबेलियन हो रहा था वहाँ पे, जो रिबेलियस हो रहे थे बहुत ज़्यादा ये बॉक्सर्स ने रेलवेज, टेलीग्राफ लाइंस और फॉरेन बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1900s की बात हो रही है ये। और ये कब से कब तक चलाते ये तो पता ही होगा आपको, यहाँ पे लिखा है मैंने, नहीं लिखा है। हम्म, कब से कब तक हुआ था ये? 3 साल चला था, बताया था मैंने स्टार्टिंग में जस्ट। 1899 से 1901 तक। ठीक है, और गाइस किसी भी बॉक्सर मूवमेंट, टाइपिंग रिबेलियन, बॉक्सर रिबेलियन, इन सब में कंफ्यूज मत होना, एक जैसे नाम लगेंगे लेकिन बिल्कुल नहीं एक जैसे नाम। ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे तो उन्होंने बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़नी स्टार्ट कर दी। अब मिशनरीज और चाइनीज़ कन्वर्ट को मारा गया यहाँ पे अच्छे से। जो मिशनरीज बाहर से आए थे उनको दोबारा मार दिया गया चाइना के लोगों के थ्रू, जो बॉक्सर्स थे उन्होंने मार दिया। ठीक है, और जो चाइनीज़, जो क्रिश्चियनिटी जिन्होंने एक्सेप्ट कर दी उनको ही मार दिया गया मतलब। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था सीज ऑफ फॉरेन लेजिस्लेशन इन बीजिंग। जो बीजिंग में, सॉरी नॉट लेजिस्लेशन, इज लीगेशन, जो कि फॉरेन लेगेशन था उसको जब्त कर लिया गया बीजिंग में। इस इसका एक सेकंड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, इंपॉर्टेंट इवेंट। फॉरेन लीगेशंस इन बीजिंग। ठीक है, इस इंसिडेंट में बॉक्सर्स ने फॉरेन एम्बेसीज को 55 दिन तक घेर के रखा। मतलब क्या करा था, जो फॉरेन की एम्बेसीज थी जो, उनको 55 डेज के लिए, 55 डेज के लिए, हाउ मैनी डेज, इट्स 55 डेज तक इन्होंने इसको सीज करके रखा, घेर के रखा। अंदर डिप्लोमेट्स और मिशनरीज फंस गए थे। ये इवेंट पूरे वर्ल्ड में एक हेडलाइन की तरह यूज होने लगा, क्योंकि जब से हम क्या देख रहे हैं, चाइना बहुत ज़्यादा दब रहा है, अनइक्वल ट्रीटी साइन कर रहा है। और चाइना के लोगों ने सोचा क्यों ना अब ये वक्त आ गया है अपना जवाब देने का। लेकिन इन पे यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ बताएंगे अभी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फॉरेन इंटरवेंशन। ठीक है, फॉरेन इंटरवेंशन। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, यूएसए, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, इन 8 देशों ने मिलकर एक 8 नेशन अलायंस बनाई। इन्होंने लगभग लगभग कितने, 20,000 ट्रूप्स या फिर सेना चाइना भेजे। ठीक है, फायर्स फाइटिंग के बाद अगस्त 1990 में, सॉरी अगस्त 1990 में फॉरेन फोर्स ने बीजिंग कैप्चर कर लिया। ठीक, एक सेकंड रुको, इट्स नॉट 1990, इट्स 1900। ठीक है, इसको कैप्चर कर लिया। बॉक्सर्स और किंग दोनों ही डिफीट हो गए। जो इनका चल रहा था ना, हम इसको लड़ेंगे, हम अपनी जो लाइक गलत चीज़ें बोली है, हमने जितनी भी इनइक्वलिटी साइन करी है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ एट द एंड वही। ठीक है, अच्छा गाइज एक चीज़ और, मैं यहाँ पे दो चीज़ लिखना भूल गया।
लाइक बीच में दो, जैसे मैंने दो चीज़ एक्सप्लेन करी आपको, राइज ऑफ बॉक्सर्स के आगे वो दूसरे पेज पे था जो मैंने नहीं लिखवाया, वो था हमारा रोल ऑफ किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी वही तो मैं सोच रहा था, मेरा तो 3-4 पेज में है और ये एक पेज में कैसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, किंग डायनेस्टी या फिर किंग गवर्नमेंट। और दूसरा है हमारा मेजर इवेंट्स। इनको भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, एंड इसके वो एंड होने के बाद, ठीक है, याद दिलवाना मेरे को ध्यान से। फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेंशन है, इंटरवेंशन, सॉरी नॉट इन्वेंशन। कहाँ पर आ गए थे, फॉरेन इंटरवेंशन पर 20,000 ट्रूप्स भेजे, जिसने कि 1900s में कैप्चर कर लिया था बीजिंग। यहाँ पे बॉक्सर्स डिफीट हो गए, साथ ही साथ ये भी डिफीट हो गई, किंग डायनेस्टी थी जो। अब बॉक्सर प्रोटोकॉल आया 1901 में। ये सितंबर 1901 में साइन हुआ। ये एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, लाइक अनइक्वल ट्रीटीज की तरह ये भी एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। ये जो प्रोटोकॉल है ना, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रीटी। ये एक ह्यूमिलेटिंग, एक सेकंड को, ट्रीटी थी, ठीक है, जो कि सितंबर में हुई थी, सितंबर 1901। चाइना को 450 मिलियन टाइल्स ऑफ सिल्वर देना पड़ा, ठीक है, ह्यूज इंडिमिनिटी। बीजिंग में परमानेंटली फॉरेन सोल्जर्स को रहना कंपलसरी कर दिया, क्योंकि भैया ह्यूमिलिए बेइज्जत हुई है तो बाहर के लोग आके रहेंगे, बाहर के लोग कंट्रोल करेंगे। बॉक्सर्स लीडर को पनिश कर दिया गया, और कभी ये भी देखा गया कि एग्जीक्यूट भी करा है बहुत लोगों को। तो आर्म्स इम्पोर्ट बैन हो गए। ये एक और अनइक्वल ट्रीटी थी जिसमें चाइना की सॉवरेनिटी और ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, इसके जो रिजल्ट क्या रहे, इस मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जैसे कि चाइना के लिए अलग रहा, किंग डायनेस्टी के लिए अलग रहा, और नेशनलिज्म के लिए अलग रहा। जैसे कि चाइना के लिए क्या रहा, लाख ऑफ लोग जो लैक्स ऑफ पीपल थे उनको उनकी लाइफ लॉस हुई, वो लोग मारे गए। इकोनॉमी और ज़्यादा वीक हो गई, भैया आप इतने सारा दे दोगे तो सीधी सी बात है, आपकी मिलियंस ऑफ टाइल्स ऑफ सिल्वर्स जा रही है आपके हाथ से, तो आप तो चले जाओगे, लेकिन जो सामने वाला तो अमीर बन जाएगा ना, आप तो रह गए। और फॉरेन डोमिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया चाइना में, ठीक है। दूसरा था हमारा, किंग डायनेस्टी वीक हो गई, पहले बॉक्सर्स का सपोर्ट करके और बाद में उन्हें छोड़ के। मतलब ये बताओ, जैसे कि कैसे बताऊं, जैसे आप समझ रहे होगे आप, इसका कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं है जिससे आप रिलेट कर सको। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि तुम दोनों जाओ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम जो सामने जो दो लड़कियां हैं उनको बाल पकड़ पकड़ के मारो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ हो जाए बाद में मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बस उनको मार के आओ। ये मैं तुमसे कह दूं, और तुम लोगों के अंदर इतना भरोसा है कि चलो भैया ने बोला अब तो मार के आना पड़ेगा, और भैया ही हैं हमारे साथ। अब उन तुम लोगों ने उनको पीट दिया, अच्छे से उनकी आंखें काली कर दी, ठीक है। अब भाई भैया का काम तो हो गया, अब क्या करेंगे भैया, नहीं मैंने इनको सपोर्ट नहीं किया, नहीं मैंने इनको कुछ बोला, फंस गए आप लोग, और आप लोगों का जो भरोसा था मेरे पे वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ था किंग डायनेस्टी के साथ, पहले तो इन्होंने बॉक्सर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके बाद उनसे पीछे हट गए कि उनको छोड़ दिया, मतलब किंग डायनेस्टी ने अपना क्रेडिबिलिटी होती है वो भी खो दिया था। 1911 में डायनेस्टी गिर गई थी पूरी तरीके से। फिर आता हमारा नेशनलिज्म बड़ा यहाँ पे, ऑल दो बॉक्सर्स हार गए थे, लेकिन मूवमेंट लेकिन इस बॉक्सर मूवमेंट ने, बॉक्सर रिबेलियन ने चाइनीज़ लोगों के अंदर एक स्पिरिट जगाई कि देश को यूनाइट और मॉडर्न होना पड़ेगा। ये फीलिंग थी, ये लेटर मूवमेंट्स में काम आई, ठीक है।
होता है ना, जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडिया को मिला था वो एकदम से नहीं मिल गया, 1947 में ही नहीं मिल गया जस्ट। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुए हैं। उससे इंस्पायर हो के हम आज इंडिपेंडेंट हुए हैं। आज नहीं, मतलब 1947 में। ठीक है। बॉक्सर अगर इसका कंक्लूजन देखें तो ये एक फेल्ड रिबेलियन था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ठीक है। ये मूवमेंट, ये रिबेलियन दिखाता है कि चाइनीज़ लोग फॉरेन जो फॉरेन डोमिनेशन था और मिशनरीज एक्टिविटीज़ से कितना परेशान हो गए थे चाइना के लोग। ठीक है। बॉक्सर्स फेल हुए, लेकिन उन्होंने नेशनलिज्म के सीड चाइना में लगा दिए थे। यहीं से नेशनलिज्म आता है चाइना में। और इसी नेशनलिज्म की वजह से आगे चलकर चाइना में 1911 रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें किंग डायनेस्टी पूरी तरीके से गिर गई थी। गॉट इट। ये कैसे नाम है, कौन सा नाम? मुस्कान, कौन सा नाम? बॉक्सर रिबेलियन हमारा कंप्लीट हो गया। वो दो चीज़ थी, वो मैंने भी लिखवा रहा हूँ, एक सेकंड में। एम्प्रेस का नाम ही है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एम्प्रेस डोवागियर सिक्सी। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। CIXI। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ रह गई थी हमारी, रोल ऑफ किंग गवर्नमेंट और मेजर इवेंट्स। उसको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है। उसको लिख लो। फिर मैं आपको पूरी की पूरी PDF, हमारी 4 क्लासेस और रह गई हैं, उसके बाद में दे दूंगा। ठीक है। ये सारी PDF है, ये सारी की सारी एक साथ मिल जाएगी, एक साथ पढ़ लेना। ठीक है। और समझ जाना। और जो PDF है आज, उसके साथ मैं लिंक कर दूंगा, इसके साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है। इसकी PDF। कहाँ पर थे हमारा, क्या रह गया था? एक तो हमारा रोल ऑफ किंग गवर्नमेंट रह गया था। लिखो, रोल ऑफ किंग गवर्नमेंट, रोल ऑफ किंग गवर्नमेंट। पता है मैं एक साथ क्यों दूंगा? क्योंकि मेरे पे ऐसे अलग अलग, एक अलग अलग सेव करनी आ ही नहीं रही। मैंने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी ट्राई किया, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। किंग डायनेस्टी का क्या रोल था? एट फर्स्ट, सबसे पहले इसने ट्राई टू सप्रेस बॉक्सर्स, ट्राई टू सप्रेस बॉक्सर्स। बाद में, लेटर, एम्प्रेस डोएगर, CIXI supported them against foreigners. Then major events of 1900s, attacks on missionaries। जब मैं यहाँ पे लिखवाया करूँ तो वहाँ पे कुछ लिखा करो मत, फिर मैं ना यहाँ पे कंप्लीट करके फिर कोई क्वेश्चन हो तो तभी आता हूँ वहाँ पर। पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन तो नहीं, तभी आता हूँ। नहीं तो फिर मैं यहीं पर ये लिखता हूँ, तो फिर मेरे को कोई नोटिफिकेशन, कोई आवाज़ भी नहीं आती है। बीच में आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही। चाइनीज़ मिशनरीज एंड चाइनीज़ क्रिश्चियंस।
डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवेज। एक सेकंड हो जाओ, लैपटॉप की बैटरी चली गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ्स, चर्चेस। रुको एक सेकंड, लैपटॉप चार्जिंग भुला के आऊँ। देन 55 days seas of foreign embassy in Beijing। ठीक है, फिर हमारा था फॉरेन इंटरवेंशन, जो कि हमने पहले लिख रखा है, फॉरेन इंटरवेंशन है। ठीक है, हम्म, लिख लिया। पता है, अगर टीचर्स भी, प्रोफेसर्स जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, अगर इस तरीके से पढ़ाए ना, तो हिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है, लाइक बहुत आसान। लेकिन टीचर्स इतने आलसी हैं, वो लाइक बोलना नहीं चाहते, जैसे बोलना चाहते, लिखना नहीं चाहते कुछ। एक दो वर्ड्स लिख लेंगे। एक दो वर्ड्स लिख लेंगे, फिर अपने मजे में हम खो जाते हैं। एक सेकंड मैं, सो दिस इज़ द टॉपिक। ठीक है, और जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पेड ग्रुप वाले बैच पे। सो पेड बैच वाले ग्रुप पर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।